नमस्कार। टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होता है पॉलीहाइड्रोमनियोस। हमने पॉलीहाइड्रोमनियोस और एमनियोटिक फ्लूइड कलर का जो हमने एबनॉर्मेलिटीज पढ़ा था वो लास्ट क्लास में डिस्कस किया। यानी हम सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और कैसे हमारा एक फीटल का डेवलपमेंट होता है। सो हमने सबसे पहला पढ़ लिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बाद हमने पढ़ लिया है एम्ब्रियोलॉजी के बाद एम्ब्रियोलॉजी का डेवलपमेंट हमने पढ़ा धीरे धीरे करके साइटो यानी एम्ब्रियोब्लास्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट में हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़ा, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट एंड अम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट। एंड आगे हमने पढ़ रहे हैं यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट में फीटस और एमनियोटिक फ्लूइड। तो हमने किसका डेवलपमेंट करा दिया है, फीटस एमनियोटिक फ्लूइड का भी क्या कर दिया है, ओरिजिन करवा दिया गया है। तो आगे हमने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में कितना होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, उसकी नॉर्मल वैल्यू कितना एबनॉर्मल होगा, क्या कलर होगा तो क्या हम एबनॉर्मल इंडिकेट करेंगे। आगे हमने डिस्कस कर लिया है कि आपका पॉलीहाइड्रोमनियोस क्या है और ओलिगोहाइड्रोमनियोस। अब हमारा क्या हो गया है, एक प्रेग्नेंट वुमन बिल्कुल रेडी हो गई है, 20 वीक बीत गया है। अब 20 वीक के बाद हमें क्या क्या और चीजें करनी होती है और क्या देखना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप। ऑब्स्टेट्रिकल का वही मतलब होता है ऑप्स यानी गायनी यानी आपका मिडवाइफरी यानी प्रेग्नेंट वुमेन, और ग्रिप का मतलब होता है किसी चीज को नापना। ग्रिप का मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज को नापना। तो यहाँ पे हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के बारे में पढ़ेंगे, यानी आपका प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड भर गया, तो एब्डोमिनल कैविटी का कैसे आप मेजरमेंट करेंगे। और अगर आप ग्रिप करते हैं, अगर आप चेकआउट करते हैं तो किस साइड पे बेबी का कौन सा पार्ट देखने के लिए मिल रहा है, वो चीजें भी हम आगे इसमें ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप में देखेंगे। कब इंगेजमेंट हो रहा है वो भी हम किस में देख रहे हैं, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप में। सो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को। तो हमारा जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप होता है वो कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 4। और ये किसने दिया था, तो ये एक लियोपोल्ड ने दिया था। मतलब एक लियोपोल्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मेजरमेंट किया और उन्होंने ये फील किया, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया दिया गया उनको, ठीक है ना। तो जो लियोपोल्ड थे तो उन्होंने 4 बार चीजें देखा, मतलब अलग अलग वीक में अलग अलग चीजें देखा। तो लियोपोल्ड पहली बार में इन्होंने क्या देखा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लियोपोल्ड सेकंड यानी लियोपोल्ड ने सेकंड टाइम में क्या देखा, और लियोपोल्ड थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम में। मतलब आप कब से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, 20 वीक के बाद, यानी बेबी क्या हो गया है, पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो गया है, एमनियोटिक फ्लूइड का डेवलपमेंट हो गया है, उसका मूवमेंट किधर बेबी का पोजीशन है वो चेकआउट करने के लिए लियोपोल्ड ने ये टेक्निक दिया था। तो इसको मैनूवर का मतलब क्या होता है, तो मैनूवर का मतलब कोई चीज को हाथ से करना। मैनूवर का मतलब क्या हो रहा है, कोई चीज को क्या करना, हाथ से करना, क्या कहलाएगा आपका, मैनूवर। तो यहाँ पे जो ग्रिप है वो कब परफॉर्म किया जाएगा, आपका 28 वीक के बाद। यानी आपका 28 वीक के बाद हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप। इसमें कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, हम बोल रहे हैं कि हाथ का टेक्निक यूज करेंगे। यानी आपका ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, यानी ये और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, आपका एमनियोटिक कैविटी है। एमनियोटिक कैविटी मान लीजिए अगर हम देखें तो 2 तरीके से देखते हैं, तो ये समझ लीजिए आपका बेबी है, ठीक है ना, ये हेड है और ये क्या है, आपका बटक्स है। यानी इस कंडीशन में बेबी रहता है जब ऊपर साइड पे आता है, और ये क्या है, आपका एमनियोटिक फ्लूइड। तो जो समझ लो ये एक नर्सिस का या डॉक्टर का हाथ है जो क्या कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं कि बच्चे का पोजीशन, बच्चे का स्ट्रक्चर किस साइड पे है, प्रॉपर है कि नहीं है, वो चेकआउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं आपका पाल्पेशन। यानी हाथ से पाल्पेट करके ही हम बता सकते हैं बच्चे का हाथ किधर है, बच्चे का सर किधर है। इसमें कौन सा पोजीशन देंगे, मदर को कौन सा पोजीशन देंगे, तब हम ये क्या करते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप फाइंड आउट करते हैं, यानी या हम या अप्लाई करते हैं या हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो आपको कौन सा पोजीशन देना है, डॉर्सल रिकम्बेंट। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो डॉर्सल रिकम्बेंट जो होता है, यानी यूरिनरी कैथेटराइजेशन के टाइम पे भी आपको कौन सा करना है, फीमेल यूरिनरी कैथेटराइजेशन के टाइम पे भी आप क्या टिक कर सकते हैं, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। और अगर लियोपोल्ड आपको चेकआउट करना है, लियोपोल्ड
फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैन्यूवर करना है तो आप कौन सा पोजीशन देंगे एक प्रेग्नेंट वुमेन को, तो वो है डॉर्सल रिकम्बेंट, ना कि लिथोटोमी। लिथोटोमी नहीं देना आपको, कौन सा पोजीशन देना है, डॉर्सल रिकम्बेंट। और टेक्निक क्या यूज करेंगे हम इसमें, पाल्पेशन का। टेक्निक क्या यूज करेंगे, पाल्पेशन का। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द मदर, इंस्ट्रक्ट द मदर फॉर यूरिनेशन। मदर को पहले से, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा, यानी कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमन ये लेटी हुई है, डॉर्सल रिकम्बेंट में क्या हो जाएगा, पैर को हम अप पे करेंगे। अब यहाँ पे सोचो, पहले ऑलरेडी एब्डोमेन कैविटी निकला होगा, तो ये क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है, प्रेशर पड़ने की वजह से मदर का यूरिनेशन हो सकता है। तो इसलिए पहले से ही हमें मदर को बोलना है कि आप पहले से ही यूरिन पास आउट करके आ जाए, उसके बाद हम ये प्रोसीजर आपके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मदर को इंस्ट्रक्ट करेंगे यूरिनेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ एग्जामिनर हैंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आपका कितनी बार जो लियोपॉल मैन्यूवर है या फिर जो भी डॉक्टर है वो कितनी बार आपका कैसा हाथ का यूज कर रहे हैं, एक हाथ का यूज कर रहे हैं, दो हाथ का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप कैसा वाला हाथ यूज कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी एग्जामिनर का हैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसीजर करने के लिए। तो ये क्या है, लियो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप में हम तीन चीजों का ध्यान रखते हैं कि जो ग्रिप कम यूज कर सकते हैं हम लियोपॉल, जो आपका ये प्रोसीजर है हम 28 वीक के बाद कर सकते हैं, और पाल्पेशन की टेक्निक में कर सकते हैं। पोजीशन कौन सा देंगे, डॉर्सल रिकम्बेंट, और आपका मदर को पहले से हम इंस्ट्रक्ट कर दें कि यूरिनेशन के लिए चली जाए, और आपका जो हैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी एग्जामिनर होगा। आगे हम देखें तो दो चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी, फीटल पार्ट देखने के लिए मिलेगा और फीटल पार्ट को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं। तो आपका जो फीटल पार्ट पाल्पेशन कब कर सकते हैं हम, 20 वीक में, यानी आप फील कर सकते हैं हाथ से। ऐसे मान लीजिए अगर हमें फील करना होगा तो हम मदर के एब्डोमेन एरिया में हम हाथ से फील कर सकते हैं किस साइड पे बच्चे का सर है, किस साइड पे बटक है, किस साइड पे एक्सट्रीमिटीज है। एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या हो रहा है, आपका हैंड से है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 20 वीक में तो हम फीटल पार्ट क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम पार्ट आइडेंटिफिकेशन कब करेंगे, 28 वीक के बाद। मतलब आपको एक एक चीज, यानी फीटल पार्ट आपको, फीटल जो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं पाल्पेशन का हम कर सकते हैं 20 वीक में। मतलब उस टाइम पे आपको जस्ट फील होगा लेकिन फाइंड आउट नहीं कर पाते कौन सा पार्ट क्या है। लेकिन यहाँ पे जब 28 वीक हो जाएगा उस टाइम पे हम पाल्पेट करके पता लगा सकते हैं कि ये एक्सट्रीमिटीज है, ये छोटी फिंगर है, ये बड़ी फिंगर है, ये हेड है, ये इधर नाक हो सकता है, इधर मुंह हो सकता है। मतलब हम टच करके ऊपर से ही बता सकते हैं। तो जो लियोपॉल फर्स्ट की बात करूं मैं, अगर लियोपॉल फर्स्ट की बात करूं मैं, तो लियोपॉल फर्स्ट की बात करूं तो लियोपॉल फर्स्ट की बात करना है तो यहाँ पे देखेंगे कि ग्रिप क्या हो रहा है, यहाँ पे हेड जो हो रहा है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे कि क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, फंडस को। किसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फंडस को। यानी आपका फंडस वाला पार्ट किस साइड में है वो हम किससे कब करेंगे, हम आपका लियोपॉल फर्स्ट में। तो हम देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि आपको क्या करते हैं हम दो तरीके से, यानी आपका हाथ जो है होता है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, फेस के डायरेक्शन में। यानी अगर मदर ऊपर साइड पे है तो आपका हाथ जो होगा ये अपर साइड पे होगा, यानी ये आपका इस साइड पे होगा। तो समझ लो ये हमने हाथ बना दिया, ये इस साइड पे होगा, ए लाइक दैट, ठीक है। तो इधर साइड पे हम देखेंगे कि बेबी का हेड किधर है और बेबी का क्या है, बटक्स किधर है। तो हम नॉर्मली तरीका यही होता है, जब स्टार्टिंग में होता है 28 वीक में अगर हम देखेंगे तो बेबी का हेड ऊपर साइड पे एंड बटक्स क्या होता है, नीचे साइड पे होता है। तो हम इधर साइड पे देखेंगे तो हम दो तरीके से देखते हैं। तो रिजल्ट देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल, यानी हम ऐसे भी देख सकते हैं और हम ऐसे भी देख सकते हैं। एक डायग्राम और बना देते हैं, तो हम यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, यानी इस साइड से भी पकड़ के देख सकते हैं। यानी बेबी का हो सकता है
दो तरीके से देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लियोपोल फर्स्ट। इसमें देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा, ट्रांसफर का मतलब तिरछा। तो यानी हम सीधे तरीके से देखेंगे, यानी हम ऐसे सीधे तरीके से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ऊपर साइड पे हेड, तो हेड कैसा दिखेगा, हार्ड दिखेगा। कैसा दिखेगा, हार्ड। ऑब्वियस सी बात है, अपना अपना खोपड़ी पकड़ के देख लो हार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको उसी तरीके से आपको बच्चे की खोपड़ी कैसे दिखेगी, आपको हार्ड दिखेगी। और कैसा दिखेगा, आप सबका खोपड़ी कैसा होता है, राउंड शेप में होता है। तो आप जब फील करेंगे तो कैसा दिखेगा, वो राउंड शेप में दिखेगा। नेक्स्ट है आपका दो तरीके का दिखेगा। और नीचे क्या दिखेगा, जब हम नीचे देख रहे हैं तो नीचे कैसा दिख रहा है, बटक्स वाला एरिया, यानी सॉफ्ट। तो बटक्स कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है, मतलब ऐसा फील नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, है ना। यानी इर्रेगुलर का मतलब होता है आप हाथ रखेंगे तो इधर उधर खिसकेगा भी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मसल्स होते हैं छोटे, तो इसलिए वो कैसा दिखेगा, इर्रेगुलर दिखेगा। तो बटक्स वाला एरिया कैसा होगा, इर्रेगुलर। नेक्स्ट है आपका ये हम ट्रांसवर्स। अगर हम ट्रांसवर्स तरीके से देख सकते हैं, यानी ऐसे, पहले हमने ऐसे देखा, अब हम कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ये वाले एरिया से, ये वाले एरिया से ऐसे करके देखेंगे तो यहां से देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ट्रांसवर्स में क्या दिखेगा, हमें कुछ नहीं दिखेगा। ट्रांसवर्स में कैसा दिखेगा, हमें कुछ नहीं दिखेगा। ये किसमें होगा, लियोपोल फर्स्ट में, यानी आपका 28 वीक में, 28 वीक में। नेक्स्ट है आपका लियोपोल सेकेंड। तो हम फर्स्ट की ही बात कर ले तो हम दो तरीके फर्स्ट में बात किए थे। लियोपोल फर्स्ट में समझ लीजिए ये है आपका फंडस का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो हम पहले तरीके से भी कैसे कर लेंगे, ये हैंड है आपका, ये हैंड है, इस तरह हमने चेक किया। बटक्स किधर दिखेगा, राउंड शेप में ऊपर साइड पे दिखेगा, और कैसा होगा, हार्ड होगा। और नीचे साइड पे कैसा फील होगा, आपको सॉफ्ट फील होगा, यानी इर्रेगुलर होगा। अगर ट्रांसवर्स देखते हैं तो ट्रांसवर्स हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये आपका हैंड है, हैंड में हमने ये देखा, ये इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं, ये नहीं हैंड है। इधर कैसा दिखेगा आपको, बाप रे, अयो सॉरी सर, बंद करने के चक्कर। पहला वाला देख लिए हमने लियोपोल फर्स्ट के बारे में। सेकंड हमारा है लियोपोल सेकंड। लियोपोल सेकंड बोलेंगे, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम, लैटरल ग्रिप बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आगे आगे हम देखेंगे कि इसमें जब जो एग्जामिनर है उसका ये हमारा समझ लीजिए क्या है, यूट्रस है। क्या है आपका, ये यूट्रस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लियोपोल यानी एग्जामिनर का हैंड किस साइड पे होगा, तो यहाँ पे उसमें हमने देखा था सिर्फ पेल्विक ग्रिप, उसमें हमने क्या देखा था, सिर्फ आपका फंडस वाला एरिया। अब यहाँ पे हम दो तरीके से देखेंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो आपका जो ये हैंड है, समझ लीजिए ये हैंड हो गया आपका, 3 बना देते हैं। या आपका इसमें क्या करते हैं, इसमें जो एग्जामिनर का हैंड है, पहले सबसे पहले हमने देखा कि क्या हो, देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है आपका, लंबा होना, मतलब आपके फेस टूवर्ड, मतलब फेस के साइड में आपको हैंड को क्या करना है, आपको मूव कराना है। तो जो एग्जामिनर का हैंड होता है वो किस साइड पे है, फेस साइड पे है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बेबी का फीटस का जो स्ट्रक्चर है ये इसे, मतलब आपको कैसा दिखेगा, लॉन्गिट्यूडनल दो तरीके से दिखेगा। एक हो गया बैक और दूसरा क्या हो सकता है, एक्सट्रीमिटीज। मतलब आपने ये वाले एरिया में ऊपर से देखेंगे तो आपको हार्ड फील होगा, नीचे से देखेंगे तो बटक वाले एरिया में क्या दिख रहा है, सॉफ्ट फील हो रहा है, ठीक है ना। अब ये दूसरा लियोपोल सेकंड में हमने देखा, वो हमने किस में देखा था, फंडस में देखा था। आगे हम किस में देख रहे हैं कि लियोपोल सेकंड में। तो लियोपोल सेकंड में देखेंगे कि इसमें हम फंडस यानी दो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर सेम टू सेम देखना है हमें, लेकिन हमें इसमें दो यानी 4 चीजें हमें क्या करना है, इसमें एग्जामिन करना है। तो जो एग्जामिनर का हैंड होगा वो अप साइड पे होगा, तो अगर अप साइड पे होगा तो सबसे पहले आपका कौन सा वाला एरिया दिख रहा है, अगर टच करते हैं तो ये बैक वाला एरिया, बैक वाला एरिया दिख रहा है। तो वो कैसा दिखेगा आपको, वाइड, हार्ड और रेगुलर, यानी आपको यानी बड़ा साइज पे दिखेगा नॉर्मली ऐसे। अगर या फिर हम एक बॉटल ले लेते हैं, अगर ये बेबी है, अगर हम इसको एब्डोमिनल कैविटी में है,
एब्डोमिनल कैविटी में अगर हम इस साइड पे चेक करते हैं, यानी आपका ये हेड वाला जो एरिया होगा ये हार्ड होगा, नीचे वाला एरिया जो होगा क्या होगा आपका, ये बटक्स वाला एरिया सॉफ्ट होगा। ये फर्स्ट ग्रिप में हमने देख लिया था। सेकेंड ग्रिप में हम दो चीजें फिर से वही लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स देखते हैं। तो ऊपर अगर हम टूवर्ड्स फेस टूवर्ड साइड पे फिर से देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये बैक वाला एरिया दिख रहा है, और सामने ये वाले हाथ से देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है आपका, एक्सट्रीमिटी दिखा है। तो जो बैक वाला एरिया है तो कैसा दिखेगा आपका, बैक वाले एरिया में हम टच करें तो कैसा दिख रहा है आपका, हार्ड दिखता है। कैसा दिख रहा है, हार्ड और वाइड, यानी चौड़ा, यानी पीठ वाला एरिया है तो वो चौड़ा दिखेगा। और कैसा दिखेगा, रेगुलर, यानी आपको उसमें कोई मतलब ये बीच में छूटा हुआ चीज नहीं दिखेगा, इसमें पूरा रेगुलर ही दिखेगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखेंगे एक्सट्रीमिटीज, तो हमने इधर साइड पे देखा तो कैसा दिख गया आपका, हार्ड दिखा। और कैसा दिखा, रेगुलर, मतलब इसमें कोई स्पेस नहीं है। आगे हम देखेंगे ये वाले हैंड से तो आगे फ्रंट साइड पे कैसा दिखेगा आपको, एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है, हाथ और पैर। तो बेबी का हाथ और पैर बिल्कुल कैसे, एटीट्यूड ऐसे होता है, ठीक है। तो जो एटीट्यूड होगा वो कैसा दिखेगा, हार्ड दिखेगा। एक्सट्रीमिटी में टू मैनी पार्ट्स, मतलब आपको स्पेस की तरह उसमें फिंगर होंगे, हैंड्स होंगे, तो वो बहुत सारे आगे की साइड पे क्या दिखेंगे आपको, पार्ट्स दिखेंगे। नेक्स्ट है आप किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रांसवर्स। तो पहला वाला हमने देखा तो हमें हार्ड दिखा, ये वाला हम साइड पे हमने देखा तो हमें कैसा दिखा, हार्ड दिखा, रेगुलर दिखा, रेगुलर दिखा, और कैसा दिखा है आपको, वाइड दिखा। कैसा दिखा, वाइड। अब इस वाले स्ट्रक्चर में देख लेते हैं हम फिर से। तो यहाँ पे बेबी का हेड है, ये बटक्स है, इधर देखेंगे तो ये क्या है, उसके बेबी के एक्सट्रीमिटीज हैं। तो अगर हम लियोपोल्ड सेकंड ये वाले हैंड से देख रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट, तो आपका जो ये वाला था पहले हमारे साइड का ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, राइट, और ये वाला क्या कहलाएगा, लेफ्ट। तो हम लेफ्ट हैंड से देख रहे हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड से टच करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मैनी पार्ट्स समझ में आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, लॉन्गिट्यूडनल में दो हमने एग्जामिन किया। नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्स। हम जब कैसे चेकआउट करेंगे, पहले हमने कैसे चेकआउट किया, ऐसे चेकआउट किया। अब नेक्स्ट हम कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा ये है ट्रांसवर्स। हम इस पोजीशन में चेक कर रहे हैं। अब इस पोजीशन में चेक करेंगे तो हम किस हिसाब से करेंगे, मतलब आपका किस पोजीशन में हम चेक करेंगे, अभी तक हमने किस पोजीशन में, टूवर्ड्स में। अब हम फ्रंट से चेक करेंगे क्योंकि पोजीशन हो सकता है चेंज होगा। तो जो ट्रांसवर्स होगा तो कैसा दिखेगा आपका, हेड जो होता है कैसा दिखेगा, हार्ड और राउंड, और बटक से कैसा दिखेगा, सॉफ्ट और इरेगुलर। यानी आप ये आ गया, ठीक है। अगर हमने ऐसा चेक किया, ये फंडल ग्रिप जैसा, तो देखा हमने हेड कैसा दिख रहा है, यहाँ पे आपका हार्ड राउंड दिख रहा है, और बटक कैसा दिख रहा है, चेकआउट कर रहे हैं तो सॉफ्ट और रेगुलर, इरेगुलर दिख रहा है। ये सो क्या हो रहा है, दो चीजें हमें ट्रांसवर्स में देखने के लिए मिल रही है, हेड एंड बटक्स। तो हार्ड और राउंड और सॉफ्ट और इरेगुलर। ये कब हमें देखने के लिए मिलेगा, अगर एग्जामिनर सेकेंड ग्रिप में चेक करेंगे तब ये देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड है आपका लियोपोल्ड थर्ड या सेकंड पेल्विक या पाउलिक, इसको ये बोलते हैं, ठीक है ना। पाउलिक भी बोल सकते हैं, सेकंड पेल्विक भी बोल सकते हैं, और लियोपोल्ड थर्ड, मतलब तीन तरीके से हम चेक कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं क्योंकि बेबी बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिसेंट, यानी इसमें क्या हो रहा है, बेबी पूरा जिफॉइड प्रोसेस तक आ रहा है। आगे की क्लास में हम देख लेंगे कि जिफॉइड प्रोसेस क्या होती है और कैसे आपका फंडल हाइट बढ़ता है। तो जो ये बेबी है समझ लीजिए, जो ये बेबी है तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, यानी आपका डिसेंट होने का, यानी बेबी ऊपर तक पूरा डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद आप फिर से चेकआउट कर रहे हैं तो बेबी डिसेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन देता है। कौन देता है, पाउलिक ग्रिप यानी लियोपोल्ड थर्ड देता है। इसमें क्या करेंगे, इस टाइम पे जो हैंड होता है वो कैसा दिखेगा आपका, इस टाइम पे कौन सा यूज करेंगे, दिस ग्रिप परफॉर्मेंस आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ एंगेजमेंट। इसमें कौन सा वाला यूज करेंगे हम, सिंगल हैंड, यानी आपका जो ये है समझ लीजिए ये बेबी है, तो यहाँ पे हमारा एंगेजमेंट हो रहा है तो उल्टे से तरीके से होगा, यानी आपका बेबी का पोजीशन चेंज हो चुका होता है यहाँ पे। तो आपका बटक्स वाला एरिया ऊपर आ जाएगा और हेड वाला एरिया क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जो यहाँ पे हम जो लियोपोल्ड थर्ड है उन्होंने अपने सिर्फ यहाँ पे एक हैंड यूज होता है। यहाँ पे कितने हैंड यूज हो रहे हैं, एक हैंड। फिर से हम देख लेते हैं इसमें, तो ये बेबी है, बेबी का ये बटक्स है क्योंकि एंगेजमेंट, इसमें हम देख रहे हैं कि एंगेजमेंट के प्रोसेस, ये है
लियोपॉल यानी एग्जामिनर क्या है, हैंड है। इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें क्या करें, सिर्फ एक हाथ का यूज करें। इसमें एग्जामिनर क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम कौन सा कैसा हाथ यूज कर रहा है, सिंगल टाइम हैंड यूज कर रहा है, ये चेक करने के लिए। तो इस सिंगल हैंड क्यों यूज कर रहा है, इस ग्रिप में क्या हम तब हम परफॉर्म करते हैं जब इंगेजमेंट। तो क्या होता है इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, इंगेजमेंट का मतलब नीचे आना, डिसेंट आना, क्या कहलाएगा आपका, इंगेजमेंट। तो हैंड से हमें फील हो जाएगा वेजाइना वाले एरिया में या फिर आपके अम्बिलिकल कॉर्ड वाले एरिया में ही, जैसे ही हम आप फील करते हैं वैसे ही हमें फील होता है कि बेबी का हेड नीचे साइड पे या डिसेंट साइड पे हो रहा है। उसी को क्या बोलेंगे, पाउलिक ग्रिप या लियोपॉल थर्ड ग्रिप या सेकेंड पेल्विक ग्रिप। इसमें ये सिम्टम या फिर ये चीजें हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये कौन सा ग्रिप हो गया, थर्ड ग्रिप। ग्रिप से क्वेश्चंस हर साल अराइज होते हैं, चाहे डीएसएसबी हो, आरआरबी हो, नॉटसेट हो, कोई सा भी आपका नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम होता है उसमें ग्रिप से रिलेटेड 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन, सिर्फ 5-4 ग्रिप होते हैं। 4 ग्रिप से आपको इतने एग्जाम में क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन तो कंफर्मेशन है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पे आ जाएगा आपका लियोपॉल फोर्थ। नेक्स्ट आ जाएगा आपका लियोपॉल फोर्थ, या उसको बोलेंगे फर्स्ट पेल्विक या ट्रू पेल्विक। फर्स्ट पेल्विक बोलेंगे या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम, ट्रू पेल्विक। इसमें क्या देखेंगे कि इस ग्रिप में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो जाता है, आपका डिसेंट हो चुका होता है, इंगेजमेंट क्या हो चुका होता है, डिसेंट हो चुका होता है। थर्ड में हम चेकआउट करते हैं कि डिसेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें हम चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें हम बेबी का प्रेजेंटेशन भी फील कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तो इंगेजमेंट हमें प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। तो हमें पता चल जाएगा कि फीटल का हेड है या आपका फीटल का एक्सट्रीमिटीज है। तो हम जैसे ही फील करेंगे फोर्थ वाले में, उसमें हमें प्रॉपर, इसमें सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, डिसेंट यानी इंगेजमेंट मिल रही है कि इंगेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें हम ये पता करते हैं। फोर्थ में क्या पता कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हैंड लगा के, तो कि जो बच्चा है या बेबी है, जो फीटस है, वो डिसेंट होके उसका हेड आ रहा है पहले, एक्सट्रीमिटीज आ रहा है पहले, या आपका कौन सा प्रेजेंटेशन आ रहा है। तो 3 चीजें 4 चीजें हम देख सकते हैं लियोपॉल फोर्थ में। तो इसमें क्या देखेंगे, फीटल पार्ट, क्या देख सकते हैं हम, फीटल पार्ट। और फीटल पार्ट में क्या आ जाएगा, हो सकता है फीटल पार्ट में हेड में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पहले हेड आ रहा है या पहले एक्सट्रीमिटीज आ रही है या पहले प्लेसेंटा आ रहा है या फिर पहले बटक्स आ रहा है। तो कौन सा वाला फीटल का पार्ट्स आ रहा है वो हम लियोपॉल फोर्थ में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन, सेम टू सेम वही है कि हमारा कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट आ रहा है। लाइक प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब आपका ऑक्सीपिटल वाला एरिया, हेड भी आ रहा है, तो हेड में कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट आ रहा है, मतलब पहले क्या फील हुआ आपको, ऑक्सीपुट आ रहा है या आपका फ्रंटल बोन आ रहा है, ऑक्सीपुट आ रहा है या फिर फ्रंटल, यानी बच्चा उल्टा से आ रहा है या सामने से आ रहा है। ये भी प्रेजेंटिंग पार्ट हमें पता चल जाता है, किसमें पता चलेगा, लियोपॉल फोर्थ में। नेक्स्ट है आपका पोजीशन एंड एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है बेबी कौन से, नॉर्मल एटीट्यूड, लाई एटीट्यूड में है या फिर आपका नॉर्मल बिखरा हुआ है, यानी आपका बेबी कैसा होता है, इस एटीट्यूड में होता है, ठीक है ना। नॉर्मल देखा होगा, दोनों हाथ पैर बिल्कुल सुकोड़ के रखता है, उसको क्या बोलेंगे, लाई एटीट्यूड। तो उसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है, बेबी का जो एटीट्यूड कैसा है, यानी अगर हाथ पहले निकल रहा है तो मतलब एटीट्यूड बेबी का खराब हो चुका है। नेक्स्ट है पोजीशन, कौन सी पोजीशन है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन पे है या ट्रांसवर्स पोजीशन में है, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन पे है या ट्रांसवर्स पोजीशन में, यानी लियोपॉल फोर्थ में हम चेकआउट ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो लियोपॉल फोर्थ हम चेकआउट कैसे करेंगे ये देखते हैं आगे। तो लियोपॉल फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन लियोपॉल फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हमें उसमें से मतलब चीजें देख सकते हैं कि बेबी हेल्दी है या बेबी का चीजें जो भी चल रहा है वो नॉर्मल है या नहीं है, वो सारी चीजें हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के द्वारा पता कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे, तो इस टाइम पे जो हैंड होता है हमेशा कब क्या होता था, हमेशा अप पे होता था, यानी फेस होता था। पहली बार हैंड कैसे हम यूज करेंगे, डाउनवर्ड में। हमेशा हम लोग हाथ कैसे यूज किया करते थे, हमेशा हाथ हम
लोग कैसे यूज करते थे, अप साइड पे। अब इस बार ये यानी बेबी है, बेबी के मतलब या एब्डोमेन है, एब्डोमेन के किस साइड पे करते थे, अप साइड पे। अब हम कैसे करेंगे, बेबी के डाउन साइड पे, यानी हाथ पहली बार एग्जामिनर का किस साइड पे होगा, इस पहली बार यानी लियोपोल्ड फोर्थ में बस ओनली फॉर ओनली क्या होगा, हैंड जो होगा वो डाउन साइड पे होगा, ना कि वो अप साइड पे होगा, डाउन साइड पे होगा लियोपोल्ड फोर्थ में। तो आगे देखेंगे इसमें कि बेबी का जो होता है, इसमें ये समझ लीजिए यूट्रस है, ये यूट्रस है और यूट्रस में ये एग्जामिनर का हैंड है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग एग्जामिनर का हैंड हम किस साइड पे कर रहे हैं, डाउनवर्ड साइड। किस साइड पे, डाउनवर्ड साइड पे। तो डाउनवर्ड साइड पे देखेंगे और इसमें क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, या तो हो सकता है आपका जो हैंड है, आपको हम दिखा ही देते हैं डायग्राम के थ्रू कि किस में देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिजल्ट होगा, तो समझ लीजिए ये यूट्रस है, इसमें हाथ देख रहे हैं हम, ये एग्जामिनर का हाथ है। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन, यानी इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन। अगर हम यहाँ पे फीटल भी बना देंगे, अगर हम यहाँ पे फीटल भी बना देंगे, ये हेड है, हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे चेकआउट किया, यानी कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन का मतलब एक साइड सट रहा है। कैसा हो रहा है, सट रहा है, मतलब एंगेजमेंट नहीं हो रही। इससे क्या मतलब है, नो एंगेजमेंट, नो एंगेजमेंट मतलब आपका कन्वर्जन होगा अगर हाथ का, तो क्या हम लिखेंगे, नो एंगेजमेंट। नेक्स्ट है आपका डाइवर्जन ऑफ हैंड। डाइवर्जन में कैसा बनेगा आपका, मतलब समझ लीजिए आप भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये हाथ है आपका और हाथ कैसे हो रहा है, डाइवर्जन साइड पे। कैसा हो रहा है, डाइवर्जन साइड पे, यानी ये बेबी है, यानी एंगेजमेंट हो रहा है। हाथ कैसे जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। पहले कैसे था, हम चेक किए तो हमारा हाथ बिल्कुल ऐसे पहुंच जा रहा था, ठीक है ना। यानी हाथ हम फिर से दिखा देते हैं इसके ऊपर। तो हमने पहले किया क्या कि बेबी का हमने डिसेंट में दिखाया, तो हाथ कैसा हो रहा था, नीचे साइड पे हो रहा था, यानी कन्वर्ट हो रहा था, एक दूसरे से जुड़ रहे थे, मतलब एंगेजमेंट नहीं हो रहा, बेबी नीचे नहीं आ रहा है। कभी अब नॉर्मली अगर बेबी नीचे आता है यानी एंगेजमेंट हो रहा है, तो हाथ कैसे जाएगा आपका, डाइवर्जन साइड पे। मतलब आप कर रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, डाइवर्ट हो रहा है, आपका हैंड क्या हो रहा है, वो डाइवर्ट हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे आपका कि डाइवर्जन ऑफ हैंड। तो इसमें क्या हो रहा है, यस एंगेजमेंट प्रेजेंट, यस एंगेजमेंट प्रेजेंट, यानी कि बेबी क्या हो रहा है, नीचे साइड पे आ रहा है। तो ये हमारा हो गया है ग्रिप, यानी ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप। तो पहले वाले में हमने देख लिया है कि क्या हो रहा है, पेल्विक ग्रिप की बेबी लॉन्गिट्यूडनल में क्या सरफेस देखने के लिए मिल रहा है और ट्रांसवर्स में देखने को क्या मिल रहा है। लियोपोल्ड सेकंड में देख रहे हैं हम कि आपका एक्सट्रीमिटी कैसा दिखता है और बटक्स कैसा दिखता है और आपका हेड किधर पे है, मतलब दोनों तरीके से हम देख रहे हैं। तो हमें ये फील होगा कौन से ग्रिप में, सेकेंड ग्रिप में। थर्ड ग्रिप में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम एक हैंड से एग्जामिन करते हैं, उसमें ये चीजें रखी है कि एक हाथ से हम एग्जामिन करते हैं। पहली बार एग्जामिनर जो होता है वो एक हाथ से यूज करता है। अगर एक हाथ यूज करना आ गया तो समझ लेना है कि लियोपोल्ड सेकंड। उसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि एंगेजमेंट या बेबी डिसेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फोर्थ में हम देखते हैं कि एंगेजमेंट हो, उसमें भी हमें यही इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हमें फोर्थ वाले में बहुत सारी चीजें भी देखने के लिए मिल जाती है। यानी एंगेजमेंट अगर हो गया होगा तो उसमें हमें प्रेजेंटिंग पार्ट, उसमें हमें आपको प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ साथ में आपको क्या और देखने के लिए मिल सकता है, पोजीशन देखने के लिए मिल सकता है, उसका एटीट्यूड देखने के लिए मिल सकता है, फीटल पार्ट देखने के लिए मिल सकता है। और इसमें हमारा एंगेजमेंट यानी हाथ का हम पोजीशन देख के देख सकते हैं कि कन्वर्जन हो रहा है या फिर डाइवर्जन हो रहा है। कन्वर्जन हो रहा है मतलब बेबी नीचे आ रहा है, डिलीवर्ड होने के लिए आ रहा है। अगर डाइवर्ट हो रहा है मतलब बेबी अभी मतलब अगर कन्वर्जन हो रहा है तो बेबी क्या हो रहा है, अभी एंगेजमेंट नहीं हुआ, मतलब डिलीवर्ड अभी नहीं हो रहा, अभी उसका बाहर आने का समय नहीं है। यानी डाइवर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, बेबी नीचे आ रहा है, यानी एंगेजमेंट हो रहा है। तो आज की क्लास में आपको समझ आ गया होगा कि हमारा ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपका एब्डोमिनल हाइट और आपका एब्डोमिनल ग्रिप कैसा दिखता है। और हमारा आगे की क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे कि आपका फंडल हाइट क्या होता है, लाइटनिंग क्या होता है। तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।